अमेरिका और यूरोप की आंखें दिल्ली पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई चीन से। हाँ, वही चीन जो भारत के साथ सीमा विवादों में उलझा रहा, लेकिन रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी भी है। और चीन ने क्या किया? चीन के सरकारी मीडिया ने पुतिन की भारत यात्रा पर तालियां बजाई। ग्लोबल टाइम्स ने पुतिन के इंडिया और चाइना रसिया क्लोज फ्रेंड वाले बयान को हाईलाइट कर दिया। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो मसले हैं ना वो पाकिस्तान की फौज के साथ। सारियां बेड़ियां तोड़कर वो भारत में लैंड कर गया। बेड़ियां थी इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की, लेकिन उससे उल्टा काम हो रहा है चीन के अंदर। यहां पर एक इनविजिबल वॉल वो बनती जा रही है, लोगों को बेड़ियों में बांधा जा रहा है, और हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। और दुनिया को संदेश दिया कि रूस भारत को कभी नहीं छोड़ेगा और न ही चीन ये चाहता है कि रूस भारत से दूर जाए। यानी एक बेहद गहरा कूटनीतिक और रणनीतिक मैसेज कि दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है जब तक रिश्ते विजन, भरोसा और रणनीति पर खड़े हों। अब पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने आधिकारिक बयान तो नहीं दिया। वो एनडीटीवी की एक वो जो सीईओ हैं राहुल कंवल साहब, उनके साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारा मसला जो है ना वो पाकिस्तान से की फौज के साथ है। अच्छा जी, फौज के साथ क्यों है? कि जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है, कि पाकिस्तान की फौज जो है मजहब का सहारा लेती है। कि क्या कुछ हो रहा है यहां पर। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने फॉरेन का ट्रिप करना है, आपने फ्लाइट को बुक कर लिया, वीजा आपके पास है, आप रेडी हैं घर से निकलने के लिए, और तभी आपके दरवाजे पे ठकठकाया जाता है और उसको बोला जाता है आपको कि आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है, या उससे भी वर्स इसको कॉन्फिस्केट किया गया है, आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। साथियों, पिछले कुछ समय से भारत, चाइना और रसिया के बीच में जो संबंध धीरे धीरे करके संभलता जा रहा था, और इसका कारण साथियों रसिया ही था। क्योंकि साथियों भारत और चाइना के बीच में 2020 के बाद जो समझौते बिगड़े थे, उसके बाद से साथियों स्थिति एकदम ऐसी हो गई थी कि बात हो ही नहीं रहा था। लेकिन साथियों पुतिन किसी भी तरीके से भारत और चाइना को करीब लाने में सफल हुए, और इस बीच जब पुतिन इंडिया आए तो साथियों चाइना का भी इंडिया पर नजर रखना बनता था। क्योंकि साथियों चाइना जितना पुतिन के करीब है, रसिया के करीब है, भारत भी उतना ही है। तो चाइना ये देख रहा था कि कहीं रसिया इंडिया के साथ कोई ऐसा समझौता न कर ले जिससे कि चाइना का नुकसान हो। लेकिन साथियों ऐसा हुआ नहीं, और इस पर जो है इनकी प्रतिक्रिया भी आई चाइना की, जो पुतिन इंडिया में 2 दिन आकर गए। और साथियों इस पर सबसे ज्यादा जो जली वो यूएसए थी साथियों, और पाकिस्तान के साथियों उनको तो घास भी नहीं डाले। उनके मीडिया ने भी कहा था कि साथियों उनके देश में पुतिन जैसे बड़े नेता क्यों नहीं आते, छोटे मोटे इस्लामिक कंट्री के नेता आते हैं, वो ऐसी जैसे मीटिंग में आते हैं और चले जाते हैं, और उसका फायदा उनको कुछ होता है नहीं। तो साथियों ऐसे तो शुरुआती से था कि पुतिन आ रहा है, ठीक है, कि भाई पुतिन ने ये जवाब भी दे दिया कि कुछ सामान जो न्यूक्लियर बॉम्ब में जो काम आता है वो खुद रसिया से खरीदता है अमेरिका, तो इंडिया क्यों नहीं खरीद सकता। तो साथियों इन्हीं सब बातों पर जो है चाइना ने भी प्रतिक्रिया दी। मजहबी बात करती है, मजहब का सहारा लेती है, मजहबी बात करती है, इस्लामिक बात करती है, तो हमारा तो प्रॉब्लम है उनसे। ठीक है जी, नो दैट इज अ पॉइंट। दूसरी बात यह है, अब अगर पाकिस्तान की फौज से मसला है, सियासतदानों से क्यों नहीं मसला, किसी और से क्यों नहीं मसला? उसकी एक वजह है, आप टारगेट उसको करते हैं जो सबसे ताकतवर चीज है। पाकिस्तान की फौज जो है इंडिया के अंदर, इंडिया की मिलिट्री को टारगेट नहीं करते। किसको टारगेट करते हैं पाकिस्तान? मोदी को, क्योंकि मोदी पावरफुल है। पाकिस्तान में क्योंकि फौज ताकतवर है तो फौज को टारगेट किया है। और वो कहते हैं जी, और वो इल्जाम क्या लगाते हैं, जरा इस पे इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने कहा जी हमारा जो जब दहशतगर्दी को देखते हैं, जब हम पाकिस्तान दहशतगर्दी कराते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अच्छा, दुनिया में कौन बंदा इस आइडिया को बाय करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है? होता है ना, सवाल जवाब तो है ना, कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो बात करता है जी कि मतलब इस सारे हवाले से। ठीक है जी, तो ट्रेनिंग कैंप्स किसके हैं, ये लोग मतलब क्या बातें होती हैं जो तो इसमें डिस्कशन होती है ना जी कि हाँ जी ट्रेनिंग कैंप है या आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है। अच्छा, सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तो सारा दिन मजहब की बात तो वो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान की तरफ कौन बात करता है हॉस्टिलिटी की? पाकिस्तान की तरफ तो हॉस्टिलिटी की बात जो है
वो करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। अब जनरल बाजवा, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, कोई नॉर्थ कोरिया का सीन नहीं है। ये यहां पर जहां पे मैं रहता हूं चीन में, ये वहां पर अभी हो रहा है और हम विटनेस कर रहे हैं। एक इनविजिबल वॉल यहां पे बनाई जा रही है, एक सीक्रेट लॉकडाउन जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चाइनीज को ट्रैप किया जा रहा है, वो भी कहां पर, अपने ही कंट्री में। यानी कि पूरी कंट्री को इन्होंने जेल में कन्वर्ट कर दिया। ये कोई कॉकरोचों के लिए नहीं है, ये आम चाइनीज के लिए भी है। अब मैं बताऊंगा कि ये हो क्यों रहा है, और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया आपको मैंने। अभी 6 न्यूज इसके अराउंड और हैं, आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरा, यह जो चाइना है उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई एक तो घर के अंदर ही तूफान क्रिएट कर दिया और घर के बाहर इससे भी बड़ा तूफान इनके आसपास घूम रहा है। जियोपॉलिटिकल चेस गेम इतनी ज्यादा है जिसके अंदर जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स सभी लगे हैं एकजुट होकर कि अब इनको चींगियों को छोड़ना नहीं है। अब साथ में एक प्रोफेसी आ गया, प्रोफेसी भी है, एक बहुत ही बड़ा यहां पर एस्ट्रोलॉजर है चीन के अंदर। मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा कि उसने क्या बोला है। उसने बोला 2026 में चीन की बुरी हालत हो जाएगी, कंप्लीटली सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके साथ साथ एक यहां से हॉस्पिटल है, वहां से भी कुछ रिपोर्ट आ गया। आपके आज आत्मा हिल जाएगी कि हॉस्पिटल में यहां पर लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। ये मैं किडनियों की बात नहीं कर रहा हूं, किडनियों से बात बहुत आगे निकल चुकी है। तो आज ये जो 5 न्यूज हैं, ये सारी की सारी न्यूज, ये वो न्यूज हैं जो मीडिया के पास कभी आ नहीं सकती। ये वो चीजें हैं जो चीन के अंदर से आ रही हैं, और मैं हर एक चीज को, डॉट्स को कनेक्ट करूंगा और पिक्चर रखूंगा आपके सामने, क्योंकि कुछ टेरिफाइंग हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं, सबसे पहला जो इमीडिएट थ्रेट है वो है आपकी फ्रीडम को खत्म कर दिया, आपकी नहीं हमारी। रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे चाइना से कि जितने भी जो लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, टीचर हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको सबको बोल दिया अपने पासपोर्ट को वापस करो, ये हम सेफली रखेंगे आपके लिए। ये आदमी अपने पासपोर्ट को अपने घर में सेफली रख नहीं सकता और वो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। और नेट जो है पहले सिर्फ गवर्नमेंट जो सिविल सर्वेंट्स है उनके लिए था, अब ये शुरू हो गया कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियों के मालिक हैं या एम्प्लॉइज हैं उनको, या रिटायरीज हैं, इन सबको भी रोका जा रहा है, आप चाइना छोड़कर नहीं जाएंगे। और इनसाइडर्स क्या बोलते हैं, ये जो कॉन्फिस्केशन है ये ऑलरेडी 50 लाख लोगों के पासपोर्ट रख लिए गए हैं। 50 लाख लोगों के पासपोर्ट गवर्नमेंट ने पकड़ लिए, और ये नंबर इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। ये तो वो है जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से खबर ये है इससे भी ज्यादा लोगों के पासपोर्ट रोके जा रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है भाई? ये कोई बुकलेट नहीं है जो गवर्नमेंट ने ले लिया,